आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए, इट्स द बीसीएसबीआई। बीसीएसबीआई कहता है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज बीसीएसबीआई। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? फरवरी 2006 में, और सेटअप किया गया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड इसे एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी की तरह रजिस्टर किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वॉलेंटरली वी वांट कि बैंक्स जो हैं मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करें, कस्टमर्स को फेयर ट्रीटमेंट दें और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करें, राइट। एंड फर्दर जो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं उसको स्ट्रेंथन अप करें। ऑब्जेक्टिव वही है, ठीक है। एंड फर्दर अबाउट द नेचर ऑफ मेंबरशिप, इफ वी लुक एट नेचर ऑफ मेंबरशिप क्या रहती है? वॉलेंट्री रहती है, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो बैंक्स हैं उनको वॉलेंट्रली मेंबर बनना है। किसका? बीसीएसबीआई का। बीसीएसबीआई का। बीसीएसबीआई फुल फॉर्म क्या रहेगा? दिस इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड आरबीआई ने इसको क्या किया? सेटअप किया। आरबीआई सेटअप दिस, बट दीज आर द वॉलेंट्री कोड्स, यानी कि आप मेंबर बनते हो और फिर आपको इन रूल्स को मिनिममली फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज वॉलेंट्री मेंबरशिप टू द बैंक्स। एंड जो स्केड्यूल्ड बेसिकली कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कौन कौन से? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स and urban cooperative banks. These could be the these could become the member banks, right? And further जो prescribed codes हैं आप उनके साथ comply करते हो। and if we look at the codes जो कि issue किए जाते हैं बीसीएसपी की तरह, तो एक तो होता है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, एंड दूसरा होता है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यानी कि एक तो कस्टमर्स के लिए क्या आपने कोड स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, और दूसरा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए आपने क्या कोड एंड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने, दैट्स अबाउट इट, राइट। तो दिस बेसिकली दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2003 में कंस्टिट्यूट किया था किसको? सीपीपी एपीएस को। सीपीपी एपीएस इज व्हाट? दिस इज कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। एंड यही कमेटी है जिसने लॉकर से रिलेटेड रूल्स भी दिए थे। लॉकर के ऑपरेशंस, बैंक लॉकर्स के रिलेटेड ऑपरेशंस थे ना जो, उसके रिलेटेड रूल्स भी दिए थे। एंड दिस वाज बेसिकली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसएस तारापुर। तो जो पहले डिप्टी गवर्नर थे, राइट, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर जो थे, उनके रहते हुए कमेटी बनाई गई सीपीपी ईपीएस, दैट इज कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। एंड फर्दर उसके तहत कंस्टिट्यूट किया था बाद में बीसीएसबीआई को। उन्होंने बेसिकली कहा था कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। एंड इट वाज अ मेन थिंग कि कम से कम जो एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज हैं दोज मस्ट बी अवेलेबल टू द कॉमन पर्सन, राइट। एंड ये एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री वॉचडॉग है, यानी कि वॉलेंट्री सर्विसेज है। एंड फर्दर आप जस्ट वॉलेंटरली कमिट करते हो कि बीइंग अ मेंबर ऑफ इट कि आप मिनिमम इतनी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। एंड जो कमेटी है दैट वाज मैंडेटेड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि बेस्ट कस्टमर सर्विसेज के लिए जो फैक्टर चाहिए थे उनको शामिल किया गया था। कमेटी ने कंक्लूड किया गया था कि देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनल गैप बिटवीन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स अगेंस्ट अ बेंचमार्क, यानी कि कोई बेंचमार्क आपको बनाना पड़ेगा, कोई कोड एंड स्टैंडर्ड आपको बनाना पड़ेगा कि भाई मिनिमम तो इतने आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मिनिमम इतने जो आपने लेट्स से एफर्ट्स तो करने ही करने। दैट वाज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। एंड बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया था इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो कॉमन पर्सन है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज लेने गया है बैंकिंग सेक्टर से, उस वो बेसिकली किसी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में ना रहे, उसको कम से कम वो दिया जाए जो उससे प्रॉमिस किया जाता है, राइट। एंड इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर किया गया था बीसीएसबीआई को
एक सोसाइटी रजिस्टर किया गया था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एंड इसका फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, एंड एज आई टोल्ड यू अगेन कि जो इसकी मेंबरशिप होती है वो वॉलेंटरी मेंबरशिप होती है, जो कि स्केड्यूल बैंक्स के लिए, आरआरबीज के लिए, यूसीबीज के लिए ओपन है। यू कैन बी अ मेंबर ऑफ इट, यू कैन बी अ मेंबर ऑफ इट। एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपने जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, जो कोड्स हैं, उनको इवॉल्व करना है, प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, डेवलप करना है, उनको प्रमोट भी करना है, राइट। एंड दैट वो भी चीज जरूरी है ना, आप उसको सिर्फ डेवलप करते रहे, प्रमोट ना करें, उसको बेसिकली लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो ना करवाएं, वो भी चीज जरूरी नहीं है। सो फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, एंड बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है। और एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस बॉडी है ये, जो मॉनिटर करेगी सब चीजों को। एंड फर्दर सो एज टू एंश्योर दैट द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स जो कि फॉलो किए जा रहे हैं, उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो भी किया जा रहा है, ये इस चीज का प्रमोशन भी करना है। एंड ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेंटर करेंगे, यानी कि दे विल बी हैविंग द अग्रीमेंट विद द बैंक्स, यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोड्स को, नहीं कर रहे हैं। एंड आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनके एम्प्लॉयज को अबाउट द कोड्स, कि ये कोड्स हैं जो मिनिमम फॉलो किए जाने चाहिए, राइट। सो दैट्स अबाउट द BCSPI, ठीक है, बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया। देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द रेटिंग्स फॉर द बैंक्स। अब अगर रेटिंग में बात करें ना, सबसे पहले जो रेटिंग आती है दैट्स अबाउट द कैमल्स रेटिंग। फिर एक आती है CACS। CACS होती है एक होती है कैमल रेटिंग होती है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में रेटिंग के बारे में। सो इफ वी टॉक अबाउट द कैमल्स, CAMELS, कैमल्स, कैमल्स रेटिंग सिस्टम बेसिकली बैंकिंग का सुपरविजन फ्रेमवर्क है। एंड दिस इज सुपरवाइजरी रेटिंग मॉडल, दिस इज अ सुपरवाइजरी रेटिंग मॉडल जो कि बैंकिंग रेगुलेटर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि वो बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, रिस्क प्रोफाइल है, उसको आंक पाए, उसको ओवरऑल एक्सेस असेस कर पाए। दैट्स द मेन पर्पस। एंड ये कैमल्स जो है, ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो रेगुलेटर्स हैं वो भी अडॉप्ट करते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अडॉप्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सी इज फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी होता है कि क्या आपके पास एडिक्वेट कैपिटल है, ठीक है, Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल, क्या आपके पास एडिक्वेट कैपिटल है कि आप लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाओ। फर्दर ए इज रिलेटेड टू एसेट क्वालिटी। ना एसेट क्वालिटी इज रिलेटेड टू कि जो आपने लोन दिया है उनकी क्वालिटी कैसी है, आपके लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। एम इज बेसिकली फॉर मैनेजमेंट, एम इज फॉर मैनेजमेंट, यानी कि आपका गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंसी है आपकी या नहीं है। एंड फर्दर ई इज फॉर अर्निंग, क्या आप प्रॉफिटेबल हो, आर यू प्रॉफिटेबल, आर यू सस्टेनेबल। एंड फर्दर एल इज फॉर लिक्विडिटी, क्या आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन्ड है, क्या आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर पाओ। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि क्या आपके पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने की एबिलिटी है। एंड एस इज फॉर सेंसिटिविटी, एस इज फॉर द सेंसिटिविटी टू द मार्केट रिस्क, कि जो आपका एक्सपोजर है आपके ऊपर, ठीक है, तो वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है मार्केट के चेंजेस की वजह से। अब अगर एकदम से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, इसका मतलब आप रिस्की कंसर्न हो। एंड फर्दर अगर वॉलेटिलिटी एकदम से नहीं है ज्यादा, इट मींस आपको रिस्की कंसर्न नहीं हो। सो ये फंडा रहता है उसमें। दिस इज द मेन पॉइंट रिलेटेड। सो सी इज फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, C is for capital adequacy, A is for the asset quality, M is for the management, E is for earning, and L is for the liquidity, and S is for the sensitivity. S is for the sensitivity. Clear with it? ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं अब यहाँ तक के। सो दिस इज अबाउट द कैमल्स मॉडल, राइट, ये कैमल्स मॉडल के बारे में। अच्छा, एक और रेटिंग सिस्टम होता है फॉरेन बैंक्स के लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज CACS rating model, which is basically used for the foreign banks, that is CACS. अब सी का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी, ए इज फॉर एसेट क्वालिटी, सी इज फॉर कंप्लायंस, एंड एस इज फॉर सिस्टम्स। एंड CACS मॉडल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि आप फॉरेन ब्रांचेस जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को असेस कर पाओ, उनके रिस्क प्रोफाइल को असेस कर पाओ। एंड ये अलाइन करता है कैमल्स के साथ ही, राइट। सो सी इज बेसिकली फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, कि क्या आपके पास एडिक्वेट कैपिटल है। ए इज फॉर एसेट क्वालिटी, आपके पोर्टफोलियो के बारे में, आपके प्रोविजनिंग के बारे में। एंड सी इज बेसिकली फॉर कंप्लायंस, द सेकेंड वन इज फॉर कंप्लायंस,
रेगुलेटरी कंप्लायंस गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड एस इज फॉर सिस्टम्स, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, आपके इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं उनके बारे में। दैट्स ऑल अबाउट इट। क्लियर विद इट? तो अगर हम कैमल्स की बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं चीजों को, चीजें क्लियर नहीं होती हैं। कैमल्स, कैमल्स में क्या क्या था? इन केस ऑफ कैमल्स आपके पास क्या क्या चीजें थी? डिफरेंट फैक्टर्स है ना आपके पास। वन, इट वाज रिलेटेड टू कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी। अच्छा, ए से क्या था? दैट वाज रिलेटेड टू एसेट्स, कि क्या आपके एसेट की जो क्वालिटी है वो सही है। एम इज फॉर मैनेजमेंट, ई इज फॉर अर्निंग, एल इज फॉर लिक्विडिटी, कि क्या आपके पास एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी अवेलेबल है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने को, एंड एस इज फॉर सेंसिटिविटी। सो दिस इज योर कैमल्स सिस्टम। क्लियर विद इट? राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.